चुनाव का वक्त आता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां गांव के अंदर जाती हैं, शहरों में, कस्बों में जाती हैं और जनता के बीच जाकर तरह तरह के वादे दावे करती हैं। तो यहाँ पे जिस गांव में हम आए हुए हैं, ये 26 लोकसभा पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के पास में जो एक गांव लगता है, छोटा सा गांव है पुरैना। पुरैना में भी यही नज़ारा देखने को मिला। तमाम नेता आए होंगे, वादे दावे किए होंगे, लेकिन जब चुनाव का वक्त करीब आया तो इनके वादों पर नेता जो हैं खरे नहीं उतर पाए। इसी को लेकर यहाँ पे जो है गांव के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं और नाराजगी ऐसी, आज मतदान यहाँ पे होने को है तो मतदान का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पे जो है आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। कितने वोट पड़े हैं अब तक यहाँ पर? अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कितने वोट हैं यहाँ पर? टोटल 932 वोट हैं, उसमें से सुबह 7 बजे से और अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कोई आया ही नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई जो विरोध लोग कर रहे हैं उनमें तो कोई खड़ा तो नहीं होगा रोक रहा वोट को? नहीं, रोक कोई नहीं रहा, सब वहाँ पर। मतलब कोई आया ही नहीं है अपनी इच्छा? कोई नहीं आया, अपनी इच्छा अनुसार भी कोई नहीं आया। ठीक। पुल के अलावा इनकी अगर कोई मांग है तो वो भी हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी समस्या जो है पुल की है। पुल को लेकर ये कह रहे हैं काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे गांव के काफी लोग इकट्ठे हैं, यूँ कहिए कि सभी लोग यहाँ पे गांव के इकट्ठे हैं। इनसे बात करेंगे आखिर पुल के अलावा भी इनकी कोई मांग है। चाचा क्या नाम है आपका? लखतूलाल गंगवार। चाचा क्या मामला है जो आप लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है सर, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है वो पुल का ही है। अच्छा। हाँ, और पुल जब हमारा स्वीकृत हुआ था तो हमारे समाज में बहुत बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा विकास होगा, हमारा आवागमन सही होगा। और जब हमें पुल की स्वीकृति की बात जब सुनाई, जैसे सूचना मिली थी, तो मैं 2 चौपाई फिर कहूँगा। अरे एक समय आई सो हुई भी तो और सब जन प्रतिनिधि खुशी अपार और मानता प्राप्त भई जा पुल की और क्षेत्र में दीनी खुशी की भाड़ा। और उसके बाद समय जब बीता और जा हम शक्ति रहे रे बतलाई और जाऊ छल कर दो मेरे संग में और गुदरान पुल जाऊ दौरे बनवाई और डंगा लगाई ग्रामा पुरैना की उद्घाटन मानन जी ने दो करवाई और तौना देखो जाओ गुदराना पुर है या जाओ ग्रामा पुरैना है बास। मेरा पुल यहाँ से हटवा के गुदरानपुर बनवा। किसने छल किया? ये सब राजनेताओं की बात है, जैसे माननीय जितिन प्रसाद जी, हमारे ये माननीय विधायक जी, सब इन्हीं लोगों की बात है। पुल तो मेरे यहाँ स्वीकृत था। अगर ये जो पुल आपके स्वीकृत है, कितने गांव का रास्ता था इस पुल? यहाँ साहब 100 गाँव, 50 गाँव इधर और 50 गाँव बरेली मेरे घर में पड़ती है। जब ये पुल बन जाएगा तो बरेली मेरे घर में, और वैसे 64-70 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है इधर से घूम के, और इधर से मात्र 30 किलोमीटर। तो पुल के आसपास में जो एरिया में कई गांव होंगे, लेकिन आप ही इसका बहिष्कार क्यों कर नहीं? हम नहीं करते। जो तो 7 मई को पता लगेगा सरकार को कितना बड़ा बहिष्कार। 11 गांव पार बरेली में, जब इनका 11 गांव 12 गांव बहिष्कार होगा ना, जो प्रशासन हिल जाएगा। मैं तो एक गाँव का हूँ। किसी दूसरी पार्टी को देखते बहिष्कार का क्या मतलब? नहीं, बहिष्कार हम किसी पार्टी को नहीं दे। जब सुनी ही नहीं जाए तो दूसरी पार्टी और पार्टी से क्या मतलब है? अच्छा, किसी की अगर सरकार बनती है तब आपकी कौन सुनेगा फिर, जब आप किसी को वोट नहीं करेंगे? देखो साहब, हम तो यही है, हमें अपने दिल से जागृति है कि मेरा पुल, चाहे कोई भी सरकार, जैसे हम भाजपा की बात करें या सपा की बात करें या मुलायम सिंह की उनकी बात करें, बहन जी की बात करें, कोई बात नहीं है। मेरा पुल बनवा दे। मैं कल से, जैसे कल यहाँ तो वोटिंग हो गई है, 27 में चुनाव आने वाला है। मैं जैसे हमारा स्वीकृत करा दें तो 27 में 5, 6, 7 गाँव जो बहिष्कार करेंगे तो हम वोट डलवा देंगे। वैसे एक वोट नहीं पड़ेगा। चाचा बड़ा खामोश बैठे, क्या वोट का मन बनाए थे वोट डालने के लिए? नहीं, कभी नहीं बनाए थे। जब तक ये चोरों का पता लगा कि बड़े बड़े लोग चोर हैं, छोटे मोटे बकरा की चोरी में थाने बंद और बड़े बड़े को गुलगुला खिला रहे हैं। कौन लोग चोर हैं? बड़े जितने प्रशासन चोर, नक्शा यहाँ का लगा के वहाँ पुल बनवाया और ये विधायक ने बनवाया। किसने बनवाया? आप पार्टी से नाराज हैं या प्रत्याशी से नाराज? मैं प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पुलिस ने चोरी किया, मैं चोर से नाराज हूँ। और उल्टा पुलिस आके हम पे दबाव बना रही, दबाव उसमें पुलिस चोरी किया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है वोटिंग करो, जैसे लग रहा है हम उन्हीं को चुन रहे हैं। हाँ, वो क्यों वोटिंग करें? हमारा मन है। तो वो तो आपका अधिकार है ना वोट करने का। हथियार भी है हमारा, हथियार भी है प्रोग्रेस का हथियार भी हमारा है। जब तक हम
रोएंगे नहीं, माँ दूध नहीं पिलाई ना पिलाती है, कि बच्चा सो रहा सोने दो। अब हम जग गए। तो इससे पहले आप रोए थे क्या? हाँ, हम रोए थे, लेकिन किसी नहीं सुना। अब हम नकोटेंगे भी, रोएंगे नहीं, नकोटेंगे भी। कौन कौन अधिकारी यहाँ आ चुका है, कुछ मालूम? यहाँ प्रशासन के आए थे, सीओ आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, सब आए, सब ने यही माला जप, वही माला जप रहे हैं। ये कह रहे हैं राम राम, हम कह रहे हैं मार काट बराबर। सवाल है यहाँ पे, ये कह रहे हैं राम राम वोट डालो, मतलब हम कह रहे हैं मार काट पुल दो। पहले पैसे दो, फिर के ले लो, पहले हमारा काम करो। बोले ये तो नहीं 2-1 दिन में बन जाएगा, और मतदान का सिर्फ आज ही का दिन है आपके। मतदान का आज ही, पहले कहाँ थे? हमने अगर आज ही ये प्रश्न उठाया होता तब तो ठीक था। कई बरसें हो गई। भैया क्या कह रहे हैं? ये 10 वर्षों से हम इसके लिए प्रयासरत हैं, और ये हमारा पुल चोरी हुआ, ये अगर अभी बरामद हो जाए तो हम अभी वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। कितने नेता यहाँ पे आ चुके हैं अब तक? जी, नेता कोई नहीं आया, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर जब वोट मांगने ही नहीं आया तो हम दें किसे? जी, क्या कहेंगे चाचा? हम कुछ नहीं। आप भी वोट डाला आपने? अरे वोट डाले ना रहे हैं हम। क्यों? नेताजी क्या नाम है आपका? हरीश गंगवार भैया। मैं वोट नेता डाले आए हैं? जी जी, वोट डालने तो है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है वोट अभी नहीं डाला? नहीं डाला भी नहीं और डालेंगे भी नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि कितने वर्ष गुजर जाएं वोट ना पड़े। ये भी हो सकता है कि कई वर्ष गुजर जाए, क्योंकि 10 वर्ष तो हमें हो गए प्रयास करते हुए, तो आगे भी 10 वर्ष भी हो सकते हैं और आगे भी समय गुजर सकता है। लेकिन हम लोग वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारे पुल की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। कब से मांग कर रहे हैं आप? ये 2015 से हम लोग मांग कर रहे हैं इसकी, और 2015 से लगातार मांग करते हुए इस बीच हम लोग 6 बार डीएम महोदय से भी मिले हैं, और 12 बार हम लोग लखनऊ माननीय लोक निर्माण मंत्री से भी मिलने गए, लेकिन मात्र 1 बार ही मिल पाए, वो भी माननीय गन्ना राज्य मंत्री जी ने हमें उनसे मिलवा दिया, वरना उनकी परछाई भी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे नेता को वोट देने से क्या फायदा? जो हम प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने भी नहीं आया तो हम उसे वोट क्यों देंगे? किसी दूसरे को देखो? नहीं, किसी को नहीं देंगे। अब हमें जब पहले पुल मिलेगा उसके बाद हम वोट देंगे, जब तक पुल नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। पुल कोई भैया 1 दिन का काम नहीं है ना। लेकिन 10 साल में गुजर गए भैया। जब 10 साल में उन्होंने हमें नहीं दे पाया तो अब हम किसका विश्वास कर लें कि वो वोट हमें दे देंगे? आसपास के गांव और उन्हें भी तो दिक्कत होती होगी पुल से, लेकिन आप ही बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? नहीं, बहिष्कार होगा। यहाँ भी 2 गांव का बहिष्कार हो रहा है, पीलीभीत में, और बरेली के लगभग 1 दर्जन गांव। दूसरा कौन सा गाँव है? धरलिया है। माँ किस बात को लेकर? इसी पुल को लेकर के। ये धरलिया के ही है। हाँ, हम दोनों लोग बहिष्कार कर रहे हैं, दोनों गांव के लोग, और पूर्ण रूप से बहिष्कार है, जहाँ एक भी वोट नहीं पड़ेगा। क्या अभी कोई राजनीतिक पार्टी से कोई आए थे? राजनीतिक पार्टी से आए थे, सपा के जो प्रत्याशी हैं भगवत गंगवार, उनके छोटे भाई आए थे। वो वोट डालने की अपील कर रहे थे हम लोगों को, लेकिन हम लोग वोट नहीं डालेंगे। वोट जब तक हमारा पुल हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे, कितना भी लंबा समय लग जाए। जब हम 10 साल संघर्ष पीछे कर सकते हैं तो 10 साल आगे तक भी संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वोट जब तक नहीं डालें, जब तक हमारा पुल हमें नहीं मिल जाएगा। चाचा, वोट का मन तो होता होगा ना आज? जी हाँ, वोट का तो मन तो है। फिर समस्या यही है, पुल वोट नहीं दे रहे हैं, तो पुल नहीं मिल रहा है तो वोट क्यों देंगे? किसी और दिन ये मुद्दे को डाले थे, मतदान करना जरूरी था। नहीं, मतदान दूसरे तो भगवत शरण जी हैं, यहाँ से सपा के प्रत्याशी। इससे पहले यहाँ बॉर्डर का गांव है, उधर उस पार के गांव को भी स्कूल की समस्या है, वहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वो एक बार धरने पर देखने नहीं आए। हमारा 42 दिन का धरना रखा रहा, नदी पर देखने आ सकते थे, तो वो क्या करेंगे? वो तो उड़ती थैली की बात है। पहले ये भाजपा में थे, आज सपा में पहुँच गए हैं, वो तो एक ही बात है। कौन? भगवत शरण जी। हाँ, तो नेता वही है, किसी पार्टी को नहीं, नेता वही होते हैं, नेता वही रहते हैं, पार्टियां बदल देते हैं, जिसकी सरकार होती है तो उसी में घुस जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोगों से हमने बात की, और सारे लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये बैठे हुए जो हैं सभी लोगों को दिखाते हैं। एक तरह से एक चौपाल होती है, वहाँ तो कुछ लोग होते हैं बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे गांव के सभी लोग इकट्ठे हैं और सबने एक मन बना लिया है यहाँ पे कि इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अभी समय है, अधिकारी आते हैं, ये लोग मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि इनकी मांग जो है उनकी यही है कि जब तक पुल स्वीकृत नहीं होगा ये मतदान नहीं करेंगे। हालांकि आगे क्या होता है वो बाद में पता चलेगा।